Hey second class, how are you kids? Welcome to my EVS class. Today I am going to start chapter 5th of your EVS book. जो आपकी EVS book का सिर्फ 5th चैप्टर है वो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ. ओके, इन लास्ट वीडियो आई टीच यू योर चैप्टर 4. मतलब चैप्टर 4 के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट के वीडियो में. उसमें इस वीडियो में क्या था कि जो आपके सामुदायिक हेल्पर्स मीन्स कम्युनिटी हेल्पर्स मीन्स आपको कौन कौन से लोग हेल्प करते हैं उनके बारे में हमने जाना था कि आर हेल्पर्स मीन्स हमारे मददगार कौन कौन हैं. ठीक है ना. तो आई होप किड्स कि आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो और आपको जो मैंने होमवर्क दिया था, जो स्पेलिंग्स लर्न करनी थी, वो आप सब ने कर ली होगी. ओके, सो हियर वी स्टार्ट आवर चैप्टर 5th. यू हैव स्टडीड अबाउट वेरियस कम्युनिटी हेल्पर्स. मतलब लास्ट के चैप्टर में आपने अलग अलग तरीके के कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में मीन्स सामुदायिक मददगार के बारे में आपने जाना था. दे प्रोवाइड अस इम्पॉर्टेंट सर्विसेज. प्रोवाइड मीन्स क्या होता है? प्रदान करना. मतलब हमें इम्पॉर्टेंट सर्विसेज मतलब बहुत ही ज़रूरी जो सुविधाएं होती है वो देते हैं. देयर आर मैनी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन आर नेबरहुड. मतलब जैसे कि ज़रूरियात के जो लोग होते हैं मतलब हमारे हेल्पर्स होते हैं, वैसे ही कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस भी होते हैं हमारे आसपास की जगह पे. कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस मतलब कुछ ज़रूरी जगह मतलब जहाँ पे वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, तो वी विज़िट दिस प्लेसेस टू गेट सम आर्टिकल्स और सर्विसेज. मीन्स ये प्लेसेस को हम कब विज़िट करते हैं, मतलब ये जगह पे हम कब जाते हैं? जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब कोई चीज़ हमें चाहिए होती है, कुछ भी हमें नीड होती है. ठीक है ना. तो सुविधा के लिए हम वहाँ पे जाते हैं. फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक्स एट्सेट्रा. ETC मीन्स क्या होता है? एट्सेट्रा. एट्सेट्रा मीन्स वगैरह वगैरह. तो मतलब कहाँ से आप अपनी पेन, पेंसिल, इरेज़र, नोटबुक और ये सब खरीदते हो? क्या किड्स आपको पता है? बच्चों, आपको पता है कि आप कहाँ से खरीदते हो? वेर डू यू गेट ऑल दिस थिंग्स? आप बता सकते हो मुझे? तो आप कहाँ से खरीदते हो? वी गेट ऑल दिस आइटम्स फ्रॉम अ स्टेशनरी शॉप. मीन्स जो स्टेशनरी की दुकान होती है वहाँ से हम ये सारी चीज़ें खरीदते हैं. तो जहाँ से आप ये सारी चीज़ें खरीदते हो, ठीक है ना, जैसे आपके स्कूल के लिए आपको पेन, पेंसिल ये सब चाहिए रहता है, इरेज़र वगैरह, तो ये आप कहाँ से खरीदते हो? उस जगह को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी शॉप. ओके किड्स, कैन यू रिकॉल व्हाट डू वी गेट फ्रॉम अ ग्रोसरी. मतलब क्या आप बता सकते हो कि हम ग्रोसरी मीन्स किराना कहाँ से खरीदते हैं और किराने के सामान में हम क्या क्या खरीदते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो? तो किराने में हम क्या खरीदते हैं? चावल, दाल, आटा, तेल, ये सब चीज़ें खरीदते हैं. राइस, ऑयल, व्हीट, पल्सेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम खरीदते हैं. कहाँ से खरीदते हैं? ग्रोसरी शॉप से मीन्स किराने की दुकान से. क्या चीज़ खरीदते हैं? किराने का सामान. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क मतलब दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें. जैसे कि दूध से क्या बनता है? एक तो कर्ड मीन्स दही, पनीर, घी, क्रीम मीन्स मलाई एट्सेट्रा. सोल्ड एट डेयरी मीन्स दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जो होती है वो कहाँ पे सोल्ड होती है, मतलब कहाँ पे बेची जाती है? डेयरी को हम क्या बोलते हैं? दुग्धालय या दूध की दुकान भी आप कह सकते हो. तो डेयरी को हम क्या कह सकते हैं? दूध की दुकान. तो दूध की दुकान से हमें ये सारी चीज़ें मिलती है. ओके किड्स, वी कैन बाय मेडिसिन फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप. मीन्स मेडिसिन मीन्स क्या होता है? दवाइयाँ. तो हम दवाइयाँ कहाँ से खरीदते हैं? केमिस्ट की दुकान से. मीन्स दवाइयों की दुकान से हम क्या खरीदते? दवाइयाँ, मेडिसिन्स. सो वी कैन बाय मेडिसिन फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप. तो हमारे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वो कौन कौन से हो गए? एक तो स्टेशनरी शॉप, एक ग्रोसरी शॉप, एक डेयरी और ये केमिस्ट शॉप. आपको ये सारी जो मैं पॉइंट बता रही हूँ वो आपको नोट डाउन करने हैं किड्स. एंड टुडे दिस इज़ योर होमवर्क. जो आपका होमवर्क है वो यही है कि आपको जो मैं पॉइंट बता रही हूँ मीन्स जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में बता रही हूँ आपको नोट डाउन करना है और वहाँ पे क्या मिलता है वो भी आपको साइड में लिखना है कि भाई वहाँ से हम क्या परचेस कर सकते हैं. ओके किड्स, सो टर्न द नेक्स्ट पेज. वी कैन परचेस थिंग्स ऑफ आर डेली यूज़
फ्रॉम नियर बाय मार्केट। मतलब डेली यूज़ यानी रोज़ के यूज़ करने की जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो हम कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट। मार्केट मीन्स बाज़ार। बाज़ार से हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम वहाँ से खरीदते हैं। और मार्केट हैज़ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स। मतलब मार्केट में अलग अलग तरीके की शॉप्स होती है, मीन्स दुकानें होती है। जैसे आप सब ने किड्स मार्केट को विज़िट किया होगा, अपने रतनगढ़ में भी मार्केट है, इतने अच्छे अच्छे मार्केट हैं, जैसे जेबी मार्केट, गीतांजलि मार्केट, तो देखा होगा आपने कि जेबी में पूजा मार्केट, उसमें एक ही मार्केट में कितनी सारी दुकानें होती है, कितनी सारी शॉप्स होती है। तो आप एक ही मार्केट में से अलग अलग चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे बिग सिटीज़ हैव मैनी मार्केट कॉम्प्लेक्सेस मॉल्स। मतलब बड़े यहाँ रतनगढ़ में तो मॉल्स नहीं हैं किड्स, लेकिन बड़े 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 शहरों में, मीन्स जैसे कि आउट ऑफ रतनगढ़, मीन्स बड़े बड़े शहरों में क्या होते हैं? मॉल्स होते हैं। मॉल्स मीन्स क्या होता है? अ मॉल इज़ अ वेरी लार्ज बिल्डिंग। मतलब मॉल जो होती है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है। उसमें क्या होता है? इट हैज़ मैनी शॉप्स। मतलब मॉल में क्या होता है कि एक ही मॉल में अलग अलग तरीके की शॉप होती है। मॉल में आप क्या कर सकते हो? थिएटर भी होता है, गेमिंग जोन भी होता है और शॉपिंग जोन भी होता है। मीन्स आप उसमें मॉल में क्या कर सकते हो? आप मूवी भी देख सकते हो, गेम्स भी खेल सकते हो और अपनी शॉपिंग्स भी कर सकते हो। और प्लस वहाँ पे रेस्टोरेंट भी होता है, मीन्स आप वहाँ पे फूड भी खा सकते हो, खाना भी खा सकते हो, जंक फूड वगैरह जो आपका स्नैक्स है वो सब भी आप वहाँ पे खा सकते हो। तो मॉल में ये सारी चीज़ें होती है। आई होप कि आपने सबने मॉल देखा होगा। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर दी हुई है मॉल की, तो मॉल में देखिए थिएटर भी होता है और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मॉल है ये। तो मॉल में अलग अलग तरीके की शॉप्स होती है। ओके किड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए यहाँ पे लेट अस लर्न अबाउट सर्विस प्रोवाइडर्स, मीन्स जो हमें सर्विस देते हैं, ठीक है ना, हमारा सेवा करने वाले। आइए हम उनके बारे में जानते हैं। सेवा प्रदाता मीन्स सेवा करने वाले के बारे में हम जानते हैं। पुलिस स्टेशन किड्स आप सब ने विज़िट किया है? अगर किया है तो आप मुझे बताइए कि आपने किया है। तो पुलिस स्टेशन क्या होता है? पुलिस मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। लॉ मीन्स क्या होता है कि कायदे कानून, ठीक है। जैसे कि आपने कोर्ट देखा होगा, आपने एडवोकेट मीन्स वकील का भी नाम सुना होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो पुलिस होती है, जो मतलब पुलिस अंकल होते हैं, आप सबने देखा होगा, यहाँ देखिए रतनगढ़ में भी काफ़ी पुलिस घूमती रहती है। तो वो क्या करती है? लॉ और ऑर्डर मतलब कायदे कानून को मेंटेन करती है। दे गार्ड और नेबरहुड, मतलब वो हमारे आसपास की जगहों की रक्षा करती है। गार्ड मीन्स रक्षा करना, तो वो हमारे आसपास की जगहों की रक्षा करती है। पुलिस स्टेशन इज़ एन ऑफिस ऑफ पुलिसमैन, मतलब वहाँ पे पुलिसमैन काम करते हैं। तो पुलिसमैन की ऑफिस जो होती है वो क्या होती है? पुलिस स्टेशन। पुलिसमैन टेक एक्शन अगेंस्ट एनी थेफ्ट एंड फाइट, मतलब थेफ्ट मीन्स क्या होता है? चोरी, और फाइट मीन्स लड़ाई झगड़ा। तो कुछ भी चोरी होती है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसके अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ जो पुलिसमैन होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं, मीन्स उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ठीक है ना। अब विलेज में है पुलिस चौकी, मतलब विलेज यानी छोटा सा अगर कोई गांव है तो वहाँ पे पुलिस चौकी भी हो सकती है। मीन्स वहाँ पे ऐसा लिखा होता है, पुलिस स्टेशन की जगह क्या लिखा होता है? पुलिस चौकी। हॉस्पिटल को हम क्या कहते हैं? अस्पताल। ऑल सिटीज़ एंड टाउन्स हैव हॉस्पिटल्स, मतलब हर सिटी, हर शहर, हर जगह पे आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे। पीपल विजिट हॉस्पिटल व्हेन दे आर सिक, मतलब जब वो बीमार होते। सिक मीन्स क्या होता है? बीमार, मतलब जब भी वो बीमार होते तो वो कहाँ पे जाते हैं? हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल हैज़ मैनी डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर स्टाफ मेंबर्स, मतलब हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं और दूसरे भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे पियोन, वो कंपाउंडर, ये सारे रिसेप्शनिस्ट, ये सारे होते हैं स्टाफ मेंबर्स। अब देखिए पोस्ट ऑफिस मीन्स क्या होता है? पोस्ट ऑफिस को अपने हिंदी में कहते हैं डाकघर। मीन्स जहाँ पे हमको पोस्ट मतलब खत मिलते हैं, लेटर्स मिलते हैं, ठीक है ना। और पोस्ट ऑफिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ आर नेबरहुड, मतलब पोस्ट ऑफिस है, डाकघर, वो भी हमारा बहुत ही आसपास का बहुत ही ज़रूरी जगह है, मीन्स बहुत ही ज़रूरी प्लेस है वो। वी बाय पोस्ट कार्ड्स, मतलब हम वहाँ से क्या खरीदते हैं? पोस्ट कार्ड खरीदते हैं।
एनवलप्स यानी लिफाफे आप कह सकते हो। एंड स्टैम्प्स फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। स्टैम्प्स मीन्स क्या होता है, डाक टिकट, मतलब टिकट आप वहाँ से खरीद सकते हो पोस्ट ऑफिस से। वी कैन सेंड अ लेटर टू एनी प्लेस थ्रू अ पोस्ट ऑफिस। मीन्स हम किसी भी इंसान को, ठीक है ना, किसी भी इंसान को किसी भी जगह पे हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर सेंड कर सकते हैं। मीन्स खत भेज सकते हैं, कहीं भी किसी को भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम खत भेज सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं। वी रिसीव लेटर्स थ्रू पोस्ट ऑफिस ओनली। और हम रिसीव मतलब जब हमें खत मिलते हैं, ठीक है ना, तो वो भी हम कहाँ से रिसीव कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में से। मीन्स हमारे लिए कोई अगर खत भेजता है कहीं से, हमारे लिए कोई लेटर भेजता है, इफ़ एनी वन सेंड लेटर टू अस, सो वी कैन वेयर वी कैन कलेक्ट इट, मतलब वो हम कहाँ से खरीद सकते हैं, तो वी कैन कलेक्ट इट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। मतलब वो हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में से। अ पोस्टमैन कलेक्ट्स ऑल लेटर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस से लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, पोस्टमैन। जैसे अब तो पोस्टमैन आपको बहुत कम दिखेंगे, लेकिन पहले के ज़माने में पोस्टमैन काफ़ी हुआ करते थे। जैसे आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो इसके बारे में, उनको पता है पोस्टमैन। अभी तो मैसेजेस का टाइम आ गया है, तो सब फ़ोन के थ्रू एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं। तो पहले के ज़माने में लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे, तो वो लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट कौन करता था, पोस्टमैन। तो पोस्टमैन को हम हिंदी में डाकिया भी कहते हैं। आपने वो सॉन्ग में भी सुना होगा कि डाकिया डाक लाया वाला, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे है ना, पोस्टमैन जो होता है वो हर किसी का जिसके नाम का खत होता है, मतलब जिसके नाम का लेटर होता है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जगह जगह घर घर में वो जाता है, जहाँ पे एड्रेस लिखी हुई होती है। जैसे लेटर पे आप किसी को भी लेटर सेंड करते हो तो वहाँ पे एड्रेस लिखी हुई होती है, तो जिसकी एड्रेस लिखी होती है उसके घर पे वो उसको डिलीवर कर देता है, पोस्टमैन। ओके किड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। बैंक, अब बैंक तो किड्स आप सबने आई होप देखी होगी। बैंक क्या होती है, अ बैंक इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन कीप आर मनी सेफली। मतलब बैंक ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे हम अपने पैसे, मनी मीन्स क्या होता है, हम हमारे पैसे सेफली मतलब सुरक्षा से रख सकते हैं। तो बैंक में हम क्या रखते हैं, मनी। ऑल बैंक्स प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू डिपॉजिट और विदड्रॉ मनी। मीन्स सारे बैंक्स के पास ये फैसिलिटीज़ होती है। सारी बैंक जो होती है वो हमें कैसी सुविधा देती है कि हम पैसे को जो जमा कर सकते हैं और विदड्रॉ मीन्स उठा भी सकते हैं। मीन्स जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पे जमा कर सकते हैं और वहाँ से उठा सकते हैं। ओके, सो वी कैन डिपॉजिट और विदड्रॉ आर मनी थ्रू बैंक। सम बैंक्स प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी ऑल्सो। मतलब कुछ बैंकें जो होती है वो हमें लॉकर की फैसिलिटी भी देती है, लॉकर की सुविधा भी देती है। वी कैन कीप आर ज्वेलरी सेफली इन अ लॉकर ऑफ बैंक। मतलब हम हमारी ज्वेलरी को आप हिंदी में गहने आभूषण भी कह सकते हो, जैसे जवेरात बोलते हैं ना, तो वो भी हम लॉकर में रख सकते हैं। आई होप किड्स कि आपको बैंक का समझ में आ गया। अब देखिए एटीएम, तो एटीएम मीन्स क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो एटीएम, आई होप किड्स आपने देखा होगा, अपने रतनगढ़ में भी बहुत सारे एटीएम्स हैं। तो एटीएम में का सिंपल यूज़ मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहीं भी जाते हैं, मतलब कौन सी भी सिटी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और हमारे पास अगर पैसे ख़त्म हो जाते हैं, कैश ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारे पास अगर एटीएम कार्ड है तो हम एटीएम के थ्रू ईज़िली वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। ओके किड्स, आई होप कि आप में से कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स के साथ विज़िट भी किया होगा एटीएम, और आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स कैसे वहाँ से मनी विड्रॉ करते हैं। नाउ डेज बैंक्स हैव एटीएम, मतलब आज के दिनों में बैंक्स के पास एटीएम है। एटीएम आर ऑल्सो अवेलेबल इन अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस लाइक मार्केट, रेलवे स्टेशन एट्सेट्रा। मतलब एटीएम जो होते हैं वो कई जगहों पे, कई जो ज़रूरी जगह है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मतलब उपलब्ध होते हैं, जैसे मार्केट, रेलवे स्टेशन वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। मीन्स वगैरह वगैरह जगहों पे उपलब्ध होते हैं। बस स्टेशन, कई बस स्टेशन ऐसे होते हैं वहाँ पे भी होते हैं, ठीक है ना। कई हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे भी होते हैं। सो ऐसी जगहों पे एटीएम होते हैं ताकि हम अपने मनी विड्रॉ कर सकें। An ATM is an automatic machine through which
वी कैन विड्रॉ आवर मनी एनी टाइम। मतलब एटीएम एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, मीन्स अपने आप चलने वाली एक मशीन होती है जिससे हम अपने पैसे कभी भी कहीं भी उठा सकते हैं, मीन्स ले सकते हैं। अब देखिए फायर स्टेशन। फायर स्टेशन मीन्स क्या होता है? दमकल केंद्र। मीन्स फायर स्टेशन आप सबको पता होता है कि जब हमारे घर में या कहीं भी हमारे आसपास की जगह में आग लगती है तो हम किसको कॉल करते हैं? फायर स्टेशन। कहाँ कॉल करते हैं? फायर स्टेशन। और फायर स्टेशन में जो लोग काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? फायरमैन। तो देखिए फायर स्टेशन इज़ एन ऑफिस विच कैन बी कॉन्टेक्टेड इन केस ऑफ एनी फायर। मतलब ये एक ऐसी जगह है जब मतलब कहीं भी आग लगती है तो हम इनको कांटेक्ट करते हैं। अ फायर वैन इज़ इमीडिएटली सेंट बाय दिस ऑफिस फॉर फायर फाइटिंग। मतलब फायर वैन जो होती है वो इमीडिएटली भेजी जाती है, मतलब जल्दी से जल्दी भेजी जाती है, तुरंत भेजी जाती है। किसके लिए? फॉर फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग मीन्स क्या होती है? आग बुझाना। आग बुझाने के लिए तुरंत ही भेजी जाती है। इट हैज़ अ टीम ऑफ ट्रेंड फायर फाइटर्स। मतलब उनके पास एक टीम होती है, एक मतलब यूनिट होती है किसकी? फायर फाइटर्स की। फायर फाइटर्स मीन्स क्या होता है? आग बुझाने वाला। तो आग बुझाने वाले लोगों की उनके पास एक पूरी टीम होती है और वो भी ट्रेंड की हुई। ट्रेंड मतलब एकदम तालीम ली हुई। ओके किड्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो किड्स। एंड if you have any queries, then please don't bother to ask me. In next video I'll teach you about this chapter's activity। जो इस चैप्टर की एक्टिविटी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके किड्स, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।